हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो बहुत दिनों बाद एक बार फिर से शुरुआत हुई है इस वीडियो की। आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 का। अभी तक अपने चैनल पे प्रश्नावली 3.1 तक की कंप्लीट वीडियो डली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, क्योंकि ये जो 3.2 प्रश्नावली है केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि पे चलेगी। और इससे अगली प्रश्नावली जो है उसमें हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि है क्या, बहुत से बच्चों को बहुत सी कंफ्यूजन होती है। देखो, मैंने यहाँ पर इस थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन ले रखा है, एक्स प्लस वाई। पर इस विधि को बताने से पहले अगर आप पूरे यूट्यूब पे भटके हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मेरी दो बातें आप ध्यान से अपने कान में बिठा लीजिए। क्या क्या? पहला, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक को हटा करके किसी दूसरे की जगह शिफ्ट कर देना। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको दो चर मिलेंगे, तो उनमें से किसी एक चर को प्रतिस्थापित करके दूसरे का मान हमें निकालना है। ये मेथड है। तो करना क्या है भाई, वो ध्यान से सुन लो। आपको जो दो समीकरण मिलेंगे, उन दोनों समीकरणों में से, चाहे पहले वाले समीकरण से चाहे दूसरे वाले समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से चाहे तो यक्स का मान चाहे तो वाई का मान निकालना है। पर ध्यान रखना है, अगर आप समीकरण एक से यक्स या वाई का मान निकालते हो तो आप उसे रखो, उसकी मान को रखोगे समीकरण दो में। और अगर आप दो से मान निकालते हो तो एक में रखोगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एक सवाल करके देखते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक बार मैं क्रॉस कंफर्म कर लेता हूं, तब तक सभी लोग ऐसे लाइन पे जुड़े रहो। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, देखो अपने पास ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 दे रखी है और ये इक्वेशन नंबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, देखो समीकरण दो से ही मान निकाल लेते हैं हम लोग यक्स का। तो एक्स का अगर हम लोग मान निकालें, वाई को उधर ले जाएंगे तो आप बोलोगे 4 प्लस वाई हो जाएगा। भाई अपने पास एक्स का मान कितना निकल करके आया, 4 प्लस वाई निकल करके आया ना। अब ध्यान देना बेटा, हमने निकाला है समीकरण दो से, तो रखेंगे कहाँ, इस मान को उठा करके रखेंगे समीकरण एक में। तो चलो रख देते हैं समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर। अब हम लिखेंगे समीकरण एक में मान रखने पर। चलो भैया, समीकरण एक क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो जहां यक्स दिया हुआ है, इस यक्स की जगह पर क्या रखोगे आप, 4 प्लस वाई, और प्लस में वाई पहले से ही था तो आ जाएगा 14। 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा 14 माइनस 4। 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। और जब ये इधर लेके जाओगे तो बटे में जाएगा। देखो मैं लेके चलता हूं, देखिएगा y बराबर कितना आ जाएगा, 10 के बटे में 2। और जब का आप काट देंगे इसको तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो y का मान है, ये आप चाहे जिस समीकरण में रख दो, यक्स का मान आपको पता चल जाएगा। तो मान लो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में x नहीं y का मान रखने पर। तो चलो रख करके देखते हैं बच्चा पार्टी क्या होता है। x की जगह पर तो हमें कुछ नहीं रखना, y की जगह पर हमने 5 निकाला है, और बराबर में कितना है, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतने से अपने को नंबर मिल जाएगा। पर अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि सर मान लो हमारा क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तो ससुरा हमको पता कैसे चलेगा कि सही है कि गड़बड़ है। उसका भी तरीका बता देते हैं। भाई आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन गलत हो गया, आपको कैसे पता चलेगा सही है गलत है, वेरीफाई कर लेते हैं। जांच करना भी सीख लो, इसीलिए तो आप यहाँ पढ़ते हो नेक्स्ट रैंकर्स। हम बनाएंगे ना अगले रैंकर्स, इसलिए बनाएंगे मतलब आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आप बनोगे अगले रैंकर। ठीक है, जांच कर लेते हैं। एक्स और वाई का ये जो मान निकल करके आया है, ये दोनों समीकरणों में रख करके चेक कर लो। अगर बराबर आता है तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ऐसे डायरेक्ट चेक कर लो। यक्स की जगह पे 9 और यहाँ पे 5, तो 9 और 5, 9 5 मिल करके 14, मतलब पहला वाला तो सही है। 9 5, 9 में से 5 गया 4, मतलब अपना आंसर जो आया है वो क्या आया है, एकदम सही आया है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके।
अब देखो बेटा बोर्ड पे अपने सामने जो अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में क्या है भैया, आप बोलोगे सर इसका समीकरणवाद एकदम अलग दिख रहा है, इसमें हम कैसे सेटिंग बढ़ाएंगे। पहला वाला तो ठीक लग रहा है पर दूसरे वाले लक्षण कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसका लक्षण गड़बड़ लग रहा है तो हम लोग उसको सही कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। पर सही कर लेंगे उससे पहले जरा हम माइक सही कर लें, क्योंकि ये भाई साहब नाराज हो गए हैं, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। देखो अब भैया अपने पास जो ये इक्वेशन है, इसे तो आप इक्वेशन नंबर 1 मान ही लो चुपचाप से। इसे थोड़ा सही करते हैं पहले। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 3 से आप 6 में भाग लगाएंगे 2 आएगा, और इसे कंफ्यूज होते हो, डायरेक्ट तिरछा तिरछा गुणा कर लो। 2 का यस में गुणा करोगे 2 यस आ जाएगा, और 3 का टी में गुणा करोगे 3 टी आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा 6। बटे में एक मान के ऐसे तिरछा तिरछा गुणा करवा लो, तो 2s प्लस 3t बराबर में 6 छंग कितना आ जाएगा 36। अब थोड़ा सही हुआ कि नहीं सही हुआ बताओ। अब सही हो गया। हाँ जी सर, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम निकालेंगे एस या टी का मान, चाहे इस समीकरण से यस या टी निकालो, चाहे इस समीकरण से निकालो, मगर एक बात मेरे बच्चा पार्टी ध्यान रखना, आप हमेशा वही काम करने की कोशिश करना जिससे सवाल जल्दी बन जाए। अगर आप देखो तो इसमें यस या टी का मान निकालने पर थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे कि अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो हमको बटे में रखना पड़ेगा, फिर थोड़ी वैल्यू ऐसे ऊटपटांग तरीके की बनेगी, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगेगी। तो सर फिर उससे बचने का कोई ऑप्शन है? यस, आप दोनों समीकरणों को कंपेयर किया करो कि किस समीकरण से किसी भी चर का मान निकालना ज्यादा आसान है। तो हमें पहले वाले में दिखाई दे रहा है कि अगर हम पहले वाले समीकरण में से इसी पहले वाले समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, क्या बढ़ा लें, यहां से यस का मान निकालना बहुत आसान है। इस टी को इधर लेके चले जाएंगे तो 3 प्लस में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। और यस का मान अब उठा करके रख दो आप समीकरण 2 में। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में क्यों नहीं रखे सर? अरे अभी तो बताया था बिटवा कि जिस समीकरण से यस या टी का मान निकालोगे उसमें नहीं रखने का, उससे अगले वाले में रखने का, समझी गए हो। तो यस का निकाला 1 से, रखेंगे 2 में, रख दो 2 है, और इस यस की जगह पर क्या रखोगे, 3 प्लस में आ गया है टी, प्लस में 3 टी बराबर में 36 दिया है ना। इस चैनल पे देखो हम आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे, बढ़िया कंटेंट भी दे देंगे आपको, वो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। कुछ टाइम और क्लोज आने दो बोर्ड परीक्षा का, फिर आपको धमाकेदार क्वेश्चंस करवाएंगे। 6 प्लस 3 और 2 मिलकर के कितने आ जाएंगे, 5t बराबर में आ जाएगा 36। इस 6 को उधर लेके चलोगे तो आप बोलोगे सर ये प्लस है, इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। 5t बराबर सर 30 आ जाएगा, और t बराबर 30 के बटे में 5 कटेगा 6 आएगा। आप बोलोगे सरकार t बराबर 6 आएगा, अतः अतः क्यों बबुआ, अभी t मिला है। अब यस का मान निकालना है तो इसका भी समीकरण 1 में मान रख देते हैं। अब देखो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं यस, यस -3, t की जगह पर 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा भैया, 3 प्लस में 6 हो जाएगा, और यस बराबर कितना आ जाएगा 9। तो आप लिखोगे अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 होगा, यही हमारा उत्तर होगा। यहां तक सभी को समझ में आया, एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है ना। अगर इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जिन बच्चों को दिक्कत होती होगी वो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना। अगर आप एक चीज और बता देना कि ये अक्षांतर पक्षांतर करना, ये मल्टीप्लाई करना, जैसे ब्रैकेट के अंदर गुणा करना, ये सब आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट करके मुझे बता देंगे सर मुझे गुणा करना समझ में नहीं आया ब्रैकेट वाला, या फिर मुझे पक्षांतर करना नहीं आया। एटलीस्ट आप समीकरण लिख देना कि मुझे समीकरण सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दूंगा जिसमें आपको समीकरण सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम समीकरण सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे बेटा,
यहाँ पे हम लोग इसको हल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये विधि उम्मीद है एकदम से मक्खन हुई होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, तब तक हम नए नए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अगले पार्ट के। अब देखो ये प्रश्न संख्या तीसरा पार्ट इसका, देखो गजब का सवाल दिया हुआ है। आप देखो बेटा ध्यान से, अपने पास समीकरण एक दिया है, आप भी मेरी तरह उछल कूद मचाओगे, बोलोगे सर हम सवाल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताएं बेटा, ध्यान से देखना, हम इस सवाल को जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये सवाल हमारा संपाती है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। पहले वो चेक कर लेते हैं जरा। इस समय ये समीकरण थोड़ा खास है, देखना जरा। हमें ऊपर वाले में, अच्छा एक काम करो, चलो थोड़ा इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो आप 3 कॉमन निकाल लोगे। आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा सर 3x, यहाँ से आ जाएगा y, और बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा 9। कॉमन वाले हिस्से को इधर भेज दोगे तो आप बोलोगे 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9/3। जब आप इसको काट देंगे तो आप लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। अरे यार एक बात बताओ, जो समीकरण एक था वही तो समीकरण दो भी है, बस आपको कॉमन निकालना था। यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन कैसे निकलता है? कॉमन कैसे निकलता है ये भी समस्या होगी तो कमेंट करना। देखो 3 3 3 सब में था ना, तो 3 को बाहर कर लिया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से अपने पास 1 बचा। तो जब इस इक्वेशन को हल किया, देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। अब प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि हम तब लगा पाते हैं जब अपने पास 2 समीकरण दिया हो, पर यहाँ तो एक ही समीकरण दिया है, दोनों एज इट इज दिए हुए हैं। तो यहाँ से फिर x और y का क्या मान निकलेगा? इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ध्यान से सुनना। एक चीज मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जरा देखो पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था, यहाँ से a1 का मान कितना दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। देखो a1 का मान जो दिख रहा है अपने को 3 दिख रहा है। a2 का मान कितना दिख रहा है a1 या b1 मान लो, चलो b1 कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है, और c1 कितना दिख रहा है अपने को, मान लेते हैं 3 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा a2 कितना दिख रहा है अपने को 3, B2 कितना दिख रहा है वही अपने पास -1 है, और C2 कितना है अगेन अपने पास 3 है। अगर आप A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 निकालोगे तो देखो कि सब कटने के बाद ना लास्ट में आंसर वही आएगा। A1 बटे A2 का जो मान आएगा वो भी 1 आएगा, B1 बटे B2 का जो मान आएगा वो भी 1 आएगा, और C1 बटे C2 का मान भी क्या आएगा 1 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो A1 बटे A2 है वो B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के बराबर है। जब ऐसी स्थिति आती थी तो जो रेखाएं होती थी वो कैसी होती थी? समपाती होती थी। समपाती का ये मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होती थी, मतलब उसको हर एक बिंदु पर क्या करती थी? कट करती थी। तो उस समीकरण के कितने हल होते थे? आप बोलोगे सर अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। यानी x और y के प्रत्येक मान के लिए इसके अनंत हल निकल कर के आएंगे। तो आप इसमें आंसर क्या लिख सकते हो? फिर आंसर लिखोगे सर चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं अतः इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। यानी x के प्रत्येक मान के लिए y का एक वैल्यू फिक्स होगा, या y के प्रत्येक मान के लिए x इसका एक हल होगा। क्लियर है? यहां तक आप आंसर लिख सकते हो, इसके अनंत हल निकल करके आएंगे। ठीक है, ये समीकरण को हल नहीं करना है अपने को, बस इतना बता देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और मेरे भाई एक और बहुत तगड़ा सवाल दिया हुआ है, इसका चौथा पार्ट। ये सवाल अक्सर कर बच्चे गलत करते हैं और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, एक अभी मैं आगे सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। इसको हल करने का ना मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा। पहला वो तरीका जो जीनियस बच्चे या स्मार्ट बच्चे करते हैं, जिनसे गलती करने के चांसेस कम होती है, और दूसरा ऐसा भी तरीका सिखाएंगे जो एकदम जिसको कैलकुलेशन ना के बराबर आती होगी, उसके लिए वो दूसरा तरीका होगा। देखो पहला तो सिंपल सा मेथड क्या है कि हम चाहे तो समीकरण 1 से चाहे तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर एक काम कर लो यही निकाल लो। x बराबर क्या आ जाएगा देखना बेटा, ये उधर लेके जाओगे 2.3 माइनस ये इधर जाएगा तो 0.5 y आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार 0.4x बराबर। अब x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2.3 माइनस 0.5 y के बटे में कितना चला जाएगा ये, आप बोलोगे 0.4 आएगा। रुकना, अभी भागना मत आप सभी, है ना, टिके रहना, क्योंकि अगला जो तरीका है इसको सिखाएंगे वो बड़ा मस्त तरीका होगा, पर ये भी अच्छा तरीका है। अब x का मान निकालें तो रखेंगे कहा हम लोग? समीकरण 2 में।
भाई 2 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 1 में, तो लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। रखो 0.2, x की जगह पर क्या रखोगे, ये पूरा तामझाम रखो, 2.3 माइनस 0.5 वाई के बटे में कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है ना, और प्लस में कितना है 0.3 वाई बराबर में कितना दिया 1.3। भैया ये 0.2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0. यहाँ से कटने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। जिनको भाग करना नहीं आता वो देख लें, 1 दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 2 से काट दिए, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब थोड़ा इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इधर देखो, तो ऊपर है अपने पास 2.3, ऊपर है अपने पास 2.3 माइनस 0.5 वाई के बटे में कितना आ चुका है, अब 2 आ चुका है, और प्लस में कितना आ रहा है 0.3 वाई के बराबर में 1.3। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेते हैं, देखो 2.3 माइनस 0.5 वाई, ये 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, तो आप बोलोगे 0.6 वाई के बटे में कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और बराबर में 1.3 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2.3 माइनस माइनस 0.5 प्लस 0.6, तो माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा है, मतलब आंसर प्लस में आएगा, और 0.6 से 0.5 घटाओगे तो 0.1 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 2, और बराबर में कितना आ जाएगा 1.3। अब इसके बटे में 1 मान के तिरछा तिरछा गुणा करवा लो, तो आप बोलोगे 2.3 प्लस 0.1 वाई के बराबर में कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 2.6 आ जाएगा। इसको इधर लेके आओ, तो आप बोलोगे 0.1 वाई बराबर 2.6 माइनस 2.3 आएगा, 0.1 वाई बराबर 2.6 में से घटाओगे 0.3 आएगा, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 1 से 3 को काटोगे तो y का जो मान निकल करके आएगा कितना आएगा, 3 निकल करके आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y का मान, y का मान उठा करके रख दो किसमें, चाहे जिस समीकरण में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखो 0.2 प्लस 0.3 गुणे वाई की जगह पर आप रख रहे हो 3 बराबर में कितना आ जाएगा 1.3, है ना। देखो तो अपने पास आ जाएगा 0.2x प्लस गुणा करो 3 3 9, 0.9 इज इक्वल टू 1.3, इसको इधर लेके जाओ, 0.2x बराबर ये इधर जाएगा तो 1.3 माइनस 0.9 आएगा, 0.2x के बराबर में 13 9 4 कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, है ना बेटा। जिनको माइनस का दशमलव घटाना नहीं आता होगा ये दशमलव वाला, वो चैनल के वीडियो पे एक जो है बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से जाके वो चेक कर लेंगे, इधर लेके आओ, x बराबर 0.4 के बटे में 0.2 आ जाएगा, और ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आप लिखोगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 3 होगा। ये सवाल इसलिए खास बनता है क्योंकि इस सवाल में ना कैलकुलेशन इतना ज्यादा है कि अगर आपने कहीं से भी एक मिस्टेक कर दी तो ये आंसर आपका कभी भी नहीं आएगा। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें सारे दशमलव गायब हो जाएंगे, एकदम शक से करके गायब हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसी को करने का सेकंड तरीका देखते हैं। तो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में ये है कि एक काम कर लो, समीकरण 1 और 2 में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक एक अंक पर दशमलव है ना, एक एक अंक पे, तो हम एक काम करते हैं 1 और 2 दोनों में ही 10 से गुणा करवा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, अभी समझ में आएगा क्यों किया गया, तो कर दो, 10 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, 2x प्लस इसमें से भी दशमलव हट जाएगा, 3y यहां से भी दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा 13, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। यहां से आ जाएगा ये 4x प्लस 5y बराबर में 23, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। यहां से x या y का मान निकालो, चलो x निकाल लेते हैं कि y निकालें, y निकालो सर इस बार, ठीक है, 5y बराबर 23 आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे माइनस का 4x आएगा,
y बराबर अपने पास आ जाएगा 23 माइनस 4x के बटे में 5, है ना, ये y का मान निकल करके आया है। तो y का मान उठाओ, देखो निकाले 2 से हैं भाई, समीकरण 2 से, समीकरण ये इस वाले से निकाले हैं 4 से, तो रखेंगे कहाँ के, समीकरण 3 में रखेंगे। तो एक काम कर लो, फटाक से रखो, समीकरण 3 में, 3 में किसका मान रख रहे हो, y का, y का मान रखने पर रखो और देखो क्या होता है। चलो, समीकरण 3 क्या है अपने पास, 4x है, तो आप बोलोगे सर 4x होगा, प्लस 5 है, और y की जगह पर क्या रख रहे हो आप, 23 माइनस 4x बटे 5 बराबर में कितना आ रहा है अपने पास, 23 आ रहा है यहां से, ठीक है। ये देखो 5 से 5 कट गया, 23 माइनस 4x, सही तो है यार, इक्वेशन तो सही है, इसमें से 4 से 4 तो घट ही जा रहा है यार, x ही खत्म हो जा रहा है इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। देखो गड़बड़ी कहाँ हुई है जानते हो, मान हम लोगों को रखना था कहाँ पे, समीकरण 3 में रखना था, और हमने गलती से रख दिया 4 में, तो सुधार देते हैं। समीकरण 3 में मान रखेंगे कितना है, 2x है, तो यहाँ पे आप 2x लिख दो, 2 लिख दो, और उसके बाद 3y है, तो यहाँ पे आप कितना लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। और बाकी y का मान हमने उठा के रख दिया है, बराबर में कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो आप इससे 13 कर लो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आगे आप बढ़ाओगे 2x प्लस 23 तिया, तो आप बोलोगे 23 तिया कितना आ जाएगा, 69, माइनस 3 चौके कितना एक्स आ जाएगा, 12 एक्स के बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 13, बटे में 1 मान लेते हैं, गुना करवाते हैं, देखो ऊपर 10 एक्स हो जाएगा, प्लस में 69 माइनस में कितना आ जाएगा, 12 एक्स पूरे के बटे में 5 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 13, 10 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 69 माइनस 2 एक्स बटे में 5 बराबर में 13 बटे 1, तिरछा तिरछा गुणा करवा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 69 माइनस 2 एक्स बराबर 13 बचे 65, भाई ये माइनस का 2 एक्स है, बराबर में इधर लेके आओ, 65 माइनस 69, माइनस का 2 एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, नहीं तो आगे लिख दूंगा। एक्स बराबर 2, एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी मस्त दिखाई दे रहा है, एक्स बराबर अपने पास कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अब जब यक्स निकल के आ गया है, तो एक काम कर लो, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 5 मान लो, देखो यक्स का मान ना चाहे जिस समीकरण में उठा के रखोगे वाई का मान पता चल जाएगा, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, है ना। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर हम यहाँ यक्स का मान निकाले होते तो क्या सेम आंसर आता, सेम आंसर आता, ठीक है। आप घर पे कॉपी पेन लेके बैठ के ट्राई करना, क्योंकि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है भाई। ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ा झमेला क्या होता है मैं बताऊं, जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ करके 90 टू 95% स्कोर करता है, वो ऑनलाइन स्टडी करके क्यों 70-80% के आसपास सिमट के रह जाता है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आप जैसे ही आते हो यूट्यूब पर पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए, ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप लग जाते हो किसी और वीडियोस को, फलाने के मोटिवेशन ढिकाने, कोई रील्स, गाना, नाच, थिरक, ये सब देखने के चक्कर में परेशान हो जाते हो, ठीक है। और जिस एज में बढ़ रहे हो अभी आप, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, माइंड में जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है ना, वो सब उसी की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और दूसरा तरीका क्या है, ऑनलाइन स्टडी में बच्चे ये मान करके पढ़ते हैं कि अरे भाई ऑनलाइन ही तो है, कौन सा टीचर अपने आप को चपेट लगा रहा है, अपने को कौन सा थप्पड़ मार रहा है, या कौन सा अगले दिन मुझसे मिलने वाले हैं जो आकर के हमसे होमवर्क पूछेगा, आपने किया या नहीं किया, आपने प्रैक्टिस करी या नहीं करी। तो अगर ऑनलाइन मेरे हिसाब से अगर आप बैठ के पढ़ना चाहते हो, तो द बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि प्रॉपर टाइम अरेंज करो, जैसे ऑफलाइन सेंटर में आप कोचिंग जाते होगे, स्कूल जाते होगे, ठीक उसी तरीके से एक सिस्टमैटिक टाइम अरेंज करो, और टाइम मैनेजमेंट को लिख करके रखो कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे क्लास करनी है, और विथ पेपर पेन बैठना है आपको, जो चीजें पढ़ाई जाए, जो चीजें बताई जाए, तो मैथ प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज्यादा बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एंगल से लगा करके, जैसे मैंने वाई का मान निकाला, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप क्या करें, एक्स का निकाल लें, समीकरण 1 से मान लो निकाल के आप 2 में रख के ट्राई करो कि क्या सेम आंसर आता है, आंसर तो सेम ही आएगा, पर आप रख करके चेक करना, ठीक है। एक्स यहाँ से 2 आया, मैं इस वाले में रख के ट्राई कर देता हूँ, आसान पड़ेगा थोड़ा, चाहे जिस समीकरण में रखो आंसर सेम आएगा। समीकरण 5 में
एक्स का मान रखने पर रख देते हैं, y इक्वल कितना आ जाएगा, इनके बीच में दरार डाल देते हैं, तो y बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 23 माइनस 4 गुणे बेटा x की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 4 के बाद, देखो 2 और बटे में कितना आ जाएगा 5। आपको अच्छे से पता है 23 माइनस 5 दूनी वो 4 दूनी 8 बटे में 5, 23 में से 8 घटाओगे 15 आ जाएगा, और ये काट दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने आंसर निकाला था 2 और 3। क्लियर है? तो एक तरीका ये है दशमलव से बचने वाला, दूसरा तरीका था दशमलव सहित हल करने वाला। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है रूट वाला क्वेश्चन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी सवाल आपका बहुत ही धांसू सवाल है, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट सवालों में से एक सवाल है 10th के दृष्टिकोण से। भैया हमारा तो ये थोड़ा फेवरेट सवाल है ना, तो आपका भी फेवरेट बन जाएगा। देखो, अब वही टूटी फूटी कहानी कि यहाँ से x या y का मान निकालो सर, तो यहाँ से मैं x का निकालता हूँ, जरा देखना क्या होगा। ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8y आ जाएगा, ये उधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये रूट 3 x के गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है बेटा, भाग में जाती है। ये हमने x निकाल लिया, और इस x को मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब हमने वैल्यू 2 से निकाली थी, तो रखेंगे कहाँ, 1 में। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तेरी झील से नीली आंखें, अरे झील से नीली हो या हरी पीली हो, अपने को क्या ही करना है। देखो x की जगह पर कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 8y के बटे में कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 3 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3y इक्वल में आ जाएगा 0। अब भैया रूट का जो गुणवा होता है, इसको करने में बहुत तकलीफ होता है बचवा लोग को। मैं आपको सिखावत है, देखो रूट के अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर गुणा होता है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, तो रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो यानी यहाँ पे गुणा करने के बाद आ जाएगा 4y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब भैया इसके बटे में एक मान के रूट तीन में गुणा करवा दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो आ जाएगा 4y प्लस रूट 3 का रूट 3 में गुणा 3y हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 3, और बराबर में एक आ जाएगा कि 0 आ जाएगा, 0 आएगा। 4 और 3 मिलकर के 7y बराबर में ये गुणा करवा दोगे 0, और y का मान आ गया लड्डू। y मान आया तो रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, 3 में रखने पर, कहीं भी रख लो, तो मैं 3 में रखता हूँ। 3 में रखने पर रख करके देखो क्या होगा, जानते हो रख करके क्या होगा, 0 आएगा। देखना अंडर रूट 8 गुणे y का मान 0 है, और 0 से जो टकराएगा वो खुद भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम हलवा सवाल था, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो ये जो इसका 6वां पार्ट है ना, इसमें थोड़ा ऊट पटांग दे दिया है भाई। ऊट पटांग कैसे दे दिया, एक भी समीकरण थोड़ा ढंग से लिखा नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से ढंग से बना लेते हैं समीकरण को। तो ढंग से बनाने का पैटर्न जो है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस सवाल को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को फिर से लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन अपने पास क्या दिया था, 3x के बटे में 2 माइनस का 5y के बटे में 3 दिया था, बराबर में माइनस का 2 दिया था। तो 3 और 2 का गुणा करवा दोगे 6 आ जाएगा, 3 3 9x आएगा, और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10y आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अच्छा गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी माइनस का 12। इक्वेशन नंबर 1 यहां से मैं लेके आता हूँ। अब ये वाला मैं लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखो ये क्या दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 13 बटे में कितना दिया हुआ है 6। तो गुणा करवाओ, 3 दूनी 6, 2x से अच्छा गुणा करवाओ, 3 से यहाँ से 3y बराबर में 13 बटे 6। ये देखो 6 से 6 मर गया, तो अपने पास 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ गया 13। इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारे पास वो दो काम की इक्वेशन निकल के आई जो अपने को चाहिए थी। तो एक काम कर लें, यहां से मान भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। हर बार तो दो से ही निकाल रहे थे ना, इस बार एक ही से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 9x बराबर, 9x नहीं x बराबर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, ये -10y इधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यानी x का जो मान निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है। तो आप क्या करो, यहाँ रखोगे समीकरण x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख ही दो भैया, क्या आता है देखो जरा, 2 गुणे x की जगह पे आ रहा है अपने पास 10y माइनस 12/9 प्लस कितना आ रहा है अपने पास, 3y बराबर में 13। तो 10 दूनी 20y, 12 दूनी 24/9 और प्लस में कितना आ जाएगा, 3y बराबर 13। भैया एक एलसीएम मान के तिरछा तिरछा गुणा करवा लो, तो अपने पास 20y माइनस 24 प्लस 9 तिया 27y के बटे में कितना आ जाएगा, 9 और बराबर में आ जाएगा 13/1। फिर से तिरछा तिरछा गुणा करवा लो थोड़ा सॉल्व करके, 20 और 27 मिल करके 47y हो जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 24, बटे में कितना आ जाएगा 9। अभी गुणा नहीं करवा रहे फिलहाल के लिए, एक बार अब करवा देंगे, है ना, इसको गुणा करवा लो तिरछा तिरछा। तो आप लिखोगे 47y माइनस 24 बराबर 13 नवैया 117। ये 24y 24 से कहती ले चला, तो 117 प्लस कितना है जी 24। तो आप बोलोगे 47y बराबर जोड़ा 7 4 11 की एक हासिल एक, दुई एक तीन, 141 y बराबर 141/47। अब ई y बराबर कितना है जी, शायद 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, 3 बार में कट जाए, है ना। तो y बराबर तो 3 आएगा। अब y मान उठाए समीकरण कहाँ रख दीजिए, चाहे एक में रख दे चाहे दो में रख दे, तो समीकरण कहाँ रख दीजिए, एक में रख दीजिए। चलो यार जगह की शॉर्टेज है, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्या करता हूँ कुछ हिस्सा डिलीट करके एडजस्ट करके लिख दें, क्या एडजस्ट करके लिख देते हैं, देखो एडजस्ट करके लिख देते हैं, जीवन में एडजस्ट ही करना पड़ेगा जब आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसे समीकरण नाम दे देते हैं थोड़ा, वो 2 था इसको 3 मान लेना, आप भविष्य में निकटवर्ती है इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, वहां पे मैं मान रखना हूँ, ठीक है। आप लिख लेना समीकरण आगे, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, 10y माइनस में कितना है 12, बटे में कितना दिया है 9। आप देखो बेटा ध्यान से, 10 गुणे 3 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 12, बटे में कितना आ जाएगा 9। थोड़ा यहाँ लिखते हैं, अब देखो 10 तिया 30, 30 में से 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा 18, 18/9, और x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा जो आएगा फाइनल आंसर निकल करके आएगा, यानी y का जो मान निकल करके आया वो निकल करके आया 3, और x का जो मान निकल करके आया वो निकल करके आया 2। और आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा लेंथ की वीडियो आप भी झेल नहीं पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।